रामस्वामी ने ट्रंप के साथ अपने मतभेदों को बहुत छोटा कहा। भारतीय अमेरिकी विवेक रामस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि उनके और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ बहुत छोटे मतभेद थे, उन्होंने नीतिगत मामलों पर एक मजबूत संरेखण साझा किया, समझौते में 90 से अधिक प्रतिशत रास्ते में। दोनों वर्तमान में 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अपनी नीतिगत मतभेदों के बारे में शुक्रवार को एक चर्चा के दौरान एक अमीर बायोटेक उद्यमी रामस्वामी ने जोर देकर कहा कि वह और ट्रंप दो प्रमुख अमेरिका प्रथम हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर आगामी नामांकन दौर में उम्मीदवार। रामस्वामी ने कहा, मेरा मानना है कि हमारे पास अपने साझा आदर्शों के आसपास इस देश को एकजुट करने का मौका है। यह मुझे डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अमेरिका के पहले एजेंडे को आगे ले जाने की अनुमति देगा, जो उन्होंने ठोस नींव पर बनाया था। रामस्वामी ने कहा, मेरा मानना है कि हमारी नीति की स्थिति लगभग 90 से अधिक प्रतिशत गहरे संरेखण में है। कुछ छोटे अंतर हैं। मैं सकारात्मक कार्रवाई को खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक दीवार बनाने के बजाय मैं दक्षिणी सीमा का सैन्यीकरण करूंगा। मैं सुधार के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए बेट्सी डेवोस जैसे सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने के बजाय अमेरिकी शिक्षा विभाग को पूरी तरह से बंद करके आगे बढ़ूंगा। रामस्वामी ने फॉक्स न्यूज को बताया। 77 वर्ष की आयु के ट्रंप ने 38 वर्षीय भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामस्वामी के लिए बहुत प्रशंसा व्यक्त की है, उन्हें उज्जवल और युवा व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। 23 अगस्त को रिपब्लिकन राष्ट्रपति की प्राथमिक बहस में अपनी पहली उपस्थिति के बाद रामस्वामी द्वारा महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के तुरंत बाद उन्होंने इन तारीफों की पेशकश की। वर्तमान में नामांकन की दौड़ में अग्रणी रहे ट्रंप ने मंगलवार को इन टिप्पणियों को साझा किया जब उपाध्यक्ष रामस्वामी होने की संभावना के बारे में सवाल किया गया। शुक्रवार के साक्षात्कार में रामस्वामी ने कहा कि वह ट्रंप की नीतियों के पक्ष में है। रामस्वामी ने अपने अभियान के दौरान ट्रंप के लिए मजबूत प्रशंसा व्यक्त की है। यदि वह व्हाइट हाउस में अपने पहले दिन किसी भी संभावित सजा का सामना कर रहे थे, तो पूर्व राष्ट्रपति को क्षमा जारी करने की प्रतिबद्धता बनाना। उन्होंने कहा, मुझे अपने साझा सिद्धांतों के आसपास अपने देश को एकजुट करने का अवसर मिलता है। यह मुझे डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को और भी बड़े पैमाने पर आगे ले जाने के लिए सशक्त करेगा, जो उन्होंने ठोस नींव रखी थी। अगली खबर, बालासोर दुर्घटना, सीबीआई ने 3 गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत तीनों पर हत्या का आरोप लगाया। हत्या की राशि नहीं, धारा 34 को 201 सामान्य कारण के साथ पढ़ा जाता है, जो साक्ष्य के विनाश के साथ पढ़ा जाता है, और रेलवे अधिनियम का 153। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा शनिवार को दायर एक आरोप पत्र में आरोप लगाया गया कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में गिरफ्तार किए गए 3 रेलवे अधिकारी हत्या और सबूतों को नष्ट करने के लिए दोषी हत्या में शामिल नहीं थे। ओडिशा के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई 2 जून की दुर्घटना में लगभग 300 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हो गए। सीबीआई ने 3 वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर सिग्नल अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर अमीर खंड और तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया था, जो सभी बालासोर जिले में तैनात थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 6 जून को ट्रेन दुर्घटना मामले को संभाला। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत तीनों पर हत्या का आरोप लगाया। हत्या की राशि नहीं, धारा 34 को 201 सामान्य कारण के साथ पढ़ा जाता है, जो साक्ष्य के विनाश के साथ पढ़ा जाता है, और रेलवे अधिनियम का 153। एक विशेष सीबीआई अदालत में आरोप लगाया गया था। तीनों आरोपियों को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम महंत द्वारा एलसी गेट नंबर के सर्किट आरेख का उपयोग करके किया गया था। 79 अधिकारियों ने कहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार महंत यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग प्रतिष्ठानों में परीक्षण, ओवरहालिंग और परिवर्तन करना अनुमोदित योजना और निर्देशों के अनुसार था, जो उन्होंने नहीं किया, सीबीआई के अधिकारियों ने आरोप लगाया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के बालासोर के बहनागा बाजार स्टेशन पर एक स्थिर मालगाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बड़े पैमाने पर दुर्घटना हुई थी। इसके तुरंत बाद इसके कुछ पटरी से उतरे कोच आसपास की पटरियों पर गिर गए और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जो गति में था। दुर्घटना का विवरण देते हुए रेलवे मंत्रालय ने पहले कहा था कि उत्तर सिग्नल गोमी स्टेशन पर सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में चूक के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में प्रवेश कर गया, मुख्य लाइन के बजाय। विवरण रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित थे।